नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत, एक ऐसा चैप्टर अर्थमेटिक का जो अर्थमेटिक की जान है और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें प्रतिशत से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। और अर्थमेटिक के लगभग सभी टॉपिक्स में प्रतिशत के क्वेश्चन अप्लाई होते हैं। तो आज हम प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि प्रतिशत क्या चीज़ होती है और कैसे हम प्रतिशत बनाते हैं, कैसे हम संख्या से प्रतिशत को हटा लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, साथियों समझना है। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, आपको 100% समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो प्रतिशत हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, प्रत्येक 100 पर, ठीक है। तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत जो होता है वो होता है 1/100। कितना होता है? 1/100, ये प्रतिशत होता है, बटे में 100। तो अगर जैसे कोई भी नंबर है, हमें प्रतिशत में चेंज करना है। मान लो कोई संख्या है 1/2, इसको हमें प्रतिशत में क्या करना है? चेंज करना है। चेंज इनटू प्रतिशत, ठीक है, चेंज इनटू प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि बटे में 100 होना चाहिए प्रतिशत के लिए। तो नीचे हम क्या करेंगे? 100। तो हम अपनी मर्जी से तो 100 लगा नहीं सकते नीचे, तो हम ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, नीचे ऊपर 100 से गुणा भाग करने पर। तो जो नीचे वाला जो 100 होता है, नीचे वाला 100, इसी को हम प्रतिशत लिख देते हैं। तो 1/2, ऊपर वाला 100 तो ऐसे ही रहेगा, जो नीचे वाला 100 होगा वो ही प्रतिशत में बदल जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 1/2 गुणा 100 आप करोगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50%। तो 1/2 का प्रतिशत जो बनेगा वो 50% बनेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि प्रतिशत कहाँ से हम लेकर आए हैं। तो नीचे वाला जो 100 होता है उस वही क्या हो जाता है? प्रतिशत में चेंज हो जाता है। अब हम कुछ संख्याओं का प्रतिशत में चेंज करेंगे, कुछ संख्याओं का प्रतिशत में बदलाव करेंगे। तो कैसे, आइए जानते हैं। जैसे 1 को प्रतिशत में बदलना है तो 1 को हम लिख देंगे 1 गुणा में 100 और हम परसेंट का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा 100%, ठीक है। 1/2 अभी हमने कराया कि 1/2 गुणा क्या करेंगे? 100 करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे और क्या कर देंगे? कैलकुलेट इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 50%, 1/2। ऐसे ही 1/3 को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो 1/3 इंटू में 100 करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो 1/3 से इसको डिवाइड करोगे तो 33 सही 1/3, ये पूरा इससे कटेगा नहीं 100, या फिर आप लिख सकते हो 33.33%। ये भी आप लिख सकते हो 33 से 1/3% और 33.33% भी आप लिख सकते हो। तो इसी तरह से अगर 1/4 को बदला जाएगा तो 1/4 का मतलब होता है 1/4 गुणा में 100 और परसेंट लगा देंगे। तो 4 से 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 25 100 का 100, 25 बार ये इसमें भाग चला जाएगा। तो 1/4 का प्रतिशत रूप हो गया 25%। तो इसी तरह से आपको सारी संख्याएं चेंज करनी है। और मैं आपको बता देता हूँ ये आपको कहाँ तक चेंज करना है, 1/20 तक ऐसे ही चेंज करना है, क्योंकि ये बेसिक फ्रैक्शन होती हैं। इन बेसिक फ्रैक्शंस के द्वारा, बेसिक भिन्नों के द्वारा हम अपनी कैलकुलेशन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं परसेंटेज में, अगर ये हमको थोड़ी सी याद हो जाएंगी। याद कैसे होंगी? आप इनको अगर ऐसे रट्टा मारोगे तो ये कभी याद नहीं होने वाली, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। आप 1/4 डायरेक्ट आप सोच पाओगे कि 25% होता है, 1/20 आप डायरेक्ट सोच पाओगे कि 5% होता है। तो इसी तरह से आपको ये खुद ही बनानी है। मैं अगर बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो हम, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि प्रतिशत को अगर हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं? उसमें 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे ही अगर किसी संख्या से प्रतिशत हटाना है, मान लीजिए 30% है, 30% को हमें व्यक्त करना है P/Q के रूप में। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो 30% है ना, जो प्रतिशत का मतलब ही तो नीचे में 100 होता है, तो हम कर देंगे 30/100। तो यहाँ से 0 से 0 एक काट देंगे तो 3/10। तो 30% का मतलब हो गया 3/10। ऐसे ही सेम अगर हमें 25% को बदलना है
भिन्न में, तो 25 बटे में क्या कर देंगे 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, जो काटोगे आप 1/4 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमें प्रतिशत हटाना होता है तो हम 100 से क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए आप 12.5% दे रखा है कि 12.5% को भिन्न में बदलो, तो 12.5% है, हम इसको लिख देंगे 12.5/100। ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो बढ़ा लोगे, तो आप 25 से इसको काट लो, कैसे भी आप मन चाहे ऐसे काट सकते हो। आप 25 से इसको काटो, 25×125, 25 से 1000 को काटोगे तो ये 40 बार कट जाएगा, 25 चौका 100, एक जीरो और है। ठीक है, फिर 5 से काट दोगे एक बार, 5 से काट दोगे 8 बार, तो 12.5% का मतलब हो जाता है 1/8। ठीक है, तो आइए हम अब इनका रिलेशन समझते हैं कि इनका रिलेशन आखिर होता क्या है। तो इनमें जो रिलेशन होता है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 20%, और हम जानते हैं 20% की जब हम भिन्न बनाएंगे तो 1/5 बनेंगे। 20 में 5 का भाग, 20 में 100 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 1/5 आ जाएगा। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है कि अगर हम 5 का 20% निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा। यानी जो नीचे वाली जो संख्या होती है, ठीक है, जो हर में संख्या होती है डिनोमिनेटर में, वो, और ऊपर वाली जो संख्या न्यूमरेटर जो होता है अंश, उनमें जो रिलेशन होता है क्या होता है, जो अंश होता है वो हर का उतना ही प्रतिशत होता है जिसकी हमने भिन्न बनाई है। 20% का मतलब 1/5 है, तो 5 का 20% 1 हो जाएगा। 12.5% का मतलब 1/8 है, तो 8 का 12.5% 1 हो जाएगा। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 है, तो 4 का 25% आप निकालोगे तो 1 निकल जाएगा। 30% का मतलब 3/10 है, तो 10 का 30% निकालोगे तो आप 3 निकल के आएगा। तो ये इनमें रिलेशन होता है। मान लो कोई चीज़, कोई संख्या 30% बढ़ा दी, 30% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, बढ़ा दी, ऐसे मैंने चिन्ह लगा दिया, बढ़ा दी। तो 30% बढ़ाने का मतलब हो गया कि 30% का मतलब होता है 3/10। ये 10 में 3 और बढ़ा दिया, क्योंकि 10 का 30% निकालोगे 3 ही तो निकल के आएगा। 10 में 3 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 13/10 हो गया, यानी 10 में 3 और बढ़ गया। तो 10 में 3 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 13/10। ठीक है, 30% बढ़ाने का मतलब हो गया वो संख्या अब 13/10 हो चुकी है अपने आप की। ऐसे ही अगर आपसे बोल दे कोई संख्या 30% घटा दी, क्या कर दी, घटा दी, डिक्रीज कर दी, तो 30% का मतलब वही होता है 3/10। मतलब 10 में से अब 3 घटा दिया, तो 10 में से 3 घटा दिया, कितना बचा, 7। कितने में से, 10 में से, यानी वो संख्या अब अपने आप की 7/10 गुनी हो चुकी है। तो इस तरह से इस प्रतिशत की हम कैलकुलेशन करते हैं। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जब इस चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे तो आपकी समझ में एकदम बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये 30% अगर हमने घटा दिया 7/10, मतलब ये चीज़ थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको 100% समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, आप बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, अब मान लो कोई संख्या, मैं पहला ही टाइप ले रहा हूँ, फर्स्ट टाइप परसेंटेज का, कोई संख्या हमें दी हुई है और उसमें हमने वृद्धि कर दी 20% की, कितने प्रतिशत की, 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, वृद्धि कर दी। वृद्धि करने के बाद वो संख्या मान लो, वृद्धि करने के बाद वो संख्या मान लो 480 हो गई, कितनी हो गई, 480 हो गई। तो पूछेगा जो हमारी जो संख्या थी, मूल संख्या, वो क्या थी, मूल संख्या क्या थी, पहली वाली इनिशियल नंबर हमसे पूछेगा। तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो मान लो संख्या 5 थी, 5 का 20% 1 हो गया, तो 5 में वृद्धि करिए, तो 5 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। ठीक है, तो संख्या कितनी होगी, 6। और क्वेश्चन में कितना बोला है, संख्या होगी 448, सॉरी 480। तो 6 की जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 480।
अब आप ऐसे समझ के चलो कि 6 यूनिट, या आप इसको कुछ ही बोल सकते हो कि 6 किलो चावल 480 रुपये के हैं, तो आप 1 किलो चावल कितने के लेके आओगे? 480 डिवाइड बाई 6, यानी कितने के लेके आओगे? 80 रुपये के। 6 80 के 1 किलो चावल 80 रुपये के हो गए। अब आपसे पूछ रहा है मूल संख्या, तो जो मूल संख्या है वो आपने कितनी ले रखी है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 1 किलो चावल 80 रुपये के हैं, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 गुणा में 5 कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40, मतलब 400। तो वो जो संख्या थी, मूल संख्या, वो क्या थी? 400 थी। तो ये इसका एक फ्रैक्शन का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से दिख नहीं रहा, मतलब हमने क्या किया है कि 1 की वैल्यू 80 है, तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी थी, तो 5 गुणा में क्या कर देंगे हम? 80। तो 5 गुणा 80 कितना हो जाएगा? 400। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 400। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शंस के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी इस क्वेश्चन को हम, एक मेथड और होता है 100% वाला मेथड, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ, क्योंकि हमसे एग्जाम में अगर हमें करेक्ट करना है तो हमें सारे मेथड पता होने चाहिए। थोड़ा सा हम काम करना पड़ेगा इस चीज़ पे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं है कोई क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन से आसान हो रहा है तो वो हो सकता है 100% वाले मेथड से थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाए, और कोई क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन से कैलकुलेटिव हो रहा है तो हो सकता है वो 100% वाले मेथड से बहुत आसान हो जाए। तो वो मेथड भी मैं आपको बताता हूँ कि पहले चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। कोई भी संख्या 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है, ठीक है, अपने आप में। लेकिन जब उस दूसरे के सामने अगर हम उसकी तुलना करते हैं तब वो कम और ज़्यादा होती है। तो लेकिन अपने आप में तो 100% होती है ना। तो क्वेश्चन में बोला था कि 20% बढ़ा दिया, तो मान लो आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास 20 रुपये और आ गए, तो अब जो संख्या हो चुकी कितनी हो चुकी? 120% हो गई ना। 20% बढ़ाने का मतलब यही तो हो गया। तो क्वेश्चन में कितना हो रहा है? 480। तो 120% किसके बराबर हो गए? 480 के बराबर हो गए। 120% 480 के बराबर हो गए। संख्या आपने कितनी मानी है? 100%। तो 100% की जैसी आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे, तो देखो हमेशा याद रखना है कि 480 गुणा में 100 हो जाएगा, मतलब क्रॉस में तो हमेशा गुणा हो जाता है, ठीक है। क्रॉस में क्या हो जाता है? हमेशा गुणा हो जाता है। जो सामने होता है 120 सामने है 480, तो इसका हमेशा भाग लग जाएगा नीचे आके, तो 120 का भाग। अब तो इधर भी 100% है, इधर 120%, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगी, ठीक है। अब बाकी जो बचा वो भी कट जाएगा। 120 से 480 को काट लोगे 4 बार, 4 गुणा में 100 कितना हो गया? 400। तो संख्या कितनी आ गई आपके पास? 400, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है, और भी 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन आपको सब जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बस 100% वाला मेथड और वो फ्रैक्शन वाला मेथड, इन दोनों पर अधिकतर आप काम करें, जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम और अच्छे से समझते हैं कि मान लो कोई संख्या कोई संख्या अगर 30% घटा दी गई, कितनी घटा दी गई? 30% घटा दी गई, तो वह 560 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 560 हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा वो संख्या क्या थी। तो दोस्तों बहुत आसान है, हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फ्रैक्शन के द्वारा भी बना सकते हैं और परसेंटेज 100% मान के भी। तो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, इधर फर्स्ट मेथड, इधर सेकंड वाला मेथड। तो पहले हम फर्स्ट मेथड पे जानते हैं कि अगर हम फ्रैक्शन बना के करेंगे तो कैसे करेंगे। मतलब फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है एक तरीके से साथियों। तो 30% का मतलब होता है 3/10। कितना होता है? 3/10, ठीक है। अच्छा, घटा दी तो 10 में से 3 घटा दिया, तो 10 में से 3 घटा दिए तो कितना हो गया? 7। तो 7 हो गया, रेशियो में कितना हो गया? 7। और क्वेश्चन में कितना हो गया? 560। तो 7 की जो वैल्यू है वो 560 के बराबर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 560 में आप 7 से भाग रहे हो, 7 56, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 80। तो 1 की वैल्यू अगर 80 हो जाएगी तो संख्या आपने कितनी मानी थी? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों? 10 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, 10 गुणा में 80 कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। तो वो संख्या क्या थी? 800 थी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 100% वाले मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएं तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। हम क्या करेंगे कि संख्या 100% मान लेंगे। अब 100% अगर हमने संख्या मान ली, 30% उसमें से घटा दिया, तो संख्या कितने परसेंट बची? 70%। कितने परसेंट बची? 70% बची। पहले हम परसेंटेज में जानकारी करेंगे, हम
बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो 30% हम घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो इसका मतलब 70% बची। 70% बची, क्वेश्चन में कितना बोला है 560 है भाई, 560 होगी घटाने के बाद, तो 70% की वैल्यू कितने के बराबर, 560 के बराबर। अब संख्या आपने कितनी मानी थी 100%, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 560। देखो मैं बार बार बोलूँगा इन दोनों की गुणा कर लीजिए क्रॉस में, क्योंकि क्रॉस का मतलब गुणा ही होता है, इधर ये क्रॉस में तो गुणा करोगे 560 गुणा में 100 डिवाइड में 70 सामने हो गया तो 70 का आप भाग लगाओगे, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 7 से 56 को काटोगे 8वां, 7 8 56, 8 गुणा 100 करोगे कितना हो गया 800। तो जो संख्या थी वो कितनी होगी 800 थी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ हमने यहाँ पे बताई है वो आपको 100% समझ में आई होंगी, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, और जैसे भी अगर आपको कोई भी कमी नज़र आती है वो भी आप बता सकते हैं हमें, वीडियो क्वालिटी हो या जैसे आवाज़ में जो दिक्कत आ रही हो, तो वो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हो। कुछ दिन बाद हम ये सारी क्लास बोर्ड पर ही ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इस वजह से मैं बोर्ड पे अभी नहीं आ सकता हूँ, बस कुछ समय बाद ही हम बोर्ड पे आएंगे, और इसी तरह से आपको कंटिन्यू क्लास करेंगे, और यूट्यूब प्लस का पूरा का पूरा बैच हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, सारी चीज़ें आपको फ्री में दी जाएंगी, ठीक है। कोई भी 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। और मेरा तो उद्देश्य यही है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते या कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं, तो वो मैं उनको अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर सकूँ, ठीक है। देखो सिलेक्शन लेना तो आपके हाथ में है, ये आप मेहनत करोगे, आप कहीं से भी पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, ठीक है। लेकिन मेरी भी ये कोशिश है कि मैं कुछ तो आपको मदद कर सकूँ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें दूसरी टीचर से समझ में नहीं आती, दूसरे से समझ में, किसी और से समझ में आ जाती हैं, तो बस इसी उद्देश्य से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं, और मुझे आपका साथ चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।